के खेल में बाजी कब किसके हक में चली जाती है ये कहना बहुत मुश्किल होता है, और कुछ इसी तरह का खेल लेकर आ गई हैं नायरा हमारे साथ, जो काफी इंटरेस्टिंग है। और यस, आपके इस परफॉर्मेंस पे तो 100%। थैंक यू। कैसा लगा? आपने देखा शो? मैंने शो नहीं देखा, मैंने ट्रेलर देखा अभी तक, सिर्फ बचा लो मैं देखूंगी। ये क्या बात हुई? सी ईमानदारी, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी, लेकिन देखना पड़ेगा और बताना ही पड़ेगा कैसा लगा है। बिल्कुल देखूंगी मैं आपने आपको। देखो फिर कौन देखेगा? हाँ बिल्कुल, ये भी बात तो सही है, और मुझे शतरंज खेलना तो बहुत पसंद है, Exactly. बचपन से मैं खेलती आ रही हूँ। सो नायरा, आपके बहुत सारे रूप दिखे हैं मुझे इसमें, और परफॉर्मेंस तो लाइक कमाल की है। जितना भी मैंने देखा है ना, उतने की मैं बात करूँ तो कमाल की है। थैंक यू। ये मेरा अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है और अब तक का बेस्ट शो भी है। Nice. लाइक मुझे काफी लोग बोलते हैं कि नायरा तुम मतलब पिशाचनी तो एक टीवी शो है, उसमें तो काफी रंग देखने को मिला ही था, लेकिन वेब सीरीज क्या होता है, वो सारी चीज ऐसे होती है और इतने में ही आपको इतना कुछ दिखने मिल जाए, विच इज वेरी डिफिकल्ट। सो बहुत तारीफें मिली है मुझे और लोग बहुत पसंद करे इस शेड को, बहुत ज्यादा। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है जो आपको हमेशा याद रहेगा कि मेरे इस शो पे मुझे इस व्यक्ति ने ये बोला था? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे ये मिला है लाइफ में कि नायरा कोई भी रोल प्ले कर सकती है। ओह दैट्स नाइस। कोई भी रोल प्ले करती है, इज लाइक सच में बहुत ही मतलब मैंने अभी एक और सीरीज किया है, बहुत ही पॉपुलर सीरीज है। आप जब मुझे उसमें देखोगे आप तब सोचोगे कि नायरा इतना डी ग्लैम में भी इतना मस्त कर सकती है, इतना फिर भी इतनी नेचुरली प्रिटी लग सकती है। सो आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट बहुत 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 मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि एक अलग कॉन्फिडेंस मुझे मिलता है कि हाँ मैं सच में कोई भी रोल प्ले कर सकती हूँ, क्योंकि और रोल प्ले नहीं करना होता है, रोल को इमोट करना होता है और मैं वो इंसान बन जाती हूँ। लाइक नीलम, मैं नीलम बन गई थी, मैं खुद को एक उस किरदार में समझती थी कि हाँ मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक अच्छी ऐसी पत्नी क्या करेगी। या फिर जब वो हादसा होता है शो में, उसके बाद मैं जो पूरी पलटती हूँ, मैं अगर वो रियल लाइफ में होती तो मैं कैसे होती, मैं वो क्यों बनी, वो सारी चीजें मैंने सोच के फील कर करके एक राइटर की तरह, जब राइटर सोच के लिखता है, मैंने सोच के उसको इमोट किया है। Nice. तो यू नो आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट। आई थिंक आपका सिर्फ इस नहीं है, बाकी शोज में जो भी आपने किए ना, जो भी आज तक उस हर एक शो में मुझे बहुत तारीफ मिली, चाहे दिव्य दृष्टि हो, पिशाचिनी हो, एंड आई एम श्योर जो आपके साउथ की मूवीज रही हैं बहुत, उसमें भी लोगों ने काफी तारीफ की होगी। वेब सीरीज ये वाली हेलो जी, वो भी of course, हेलो जी आपको तो याद होगा, of course उसमें बहुत तारीफ मिली थी मुझे, बहुत अलग किस्म का शो था वो। चेकमेट बहुत ही यूनिक नाम है, मतलब एकदम खलास। See the whole point is, अब मेरे लाइफ में ही चेकमेट चल रहा है। बिग बॉस के घर पे गई थी, वो भी पूरा चेकमेट वाला ही पूरा था। यहाँ पे हर पल चेकमेट होता है और लाइफ में भी हर पल चेकमेट होता ही है। हर लाइफ में आप एक फिक्स में पहुंच जाते हो कि अब मैं क्या करूं, वो अब मैं क्या करूं से नई जिंदगी स्टार्ट होती है। यू नो, सो चेकमेट इन रियल लाइफ एंड चेकमेट इन रियल लाइफ, नायरा और नीलम काफी हाथों हाथ ही चल रहे हैं। प्लीज टेल मी अबाउट द स्टोरी इन ब्रीफ कि व्हाट इज एग्जैक्टली, बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें, और ये दो पति वाला चक्कर क्या है, मतलब ये नहीं है वो नहीं है, दो पति ये नहीं है वो नहीं है, क्या है भाई? यार ये तो आपको शो देखना पड़ेगा। वो तो मैं 100% देखूंगी, बट ये आपके फैंस के लिए है जो जिन्होंने अब तक नहीं देखा है। आप लोगों ने अब तक क्यों नहीं देखा है? ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है? ये चीटिंग है। मारूंगी पकड़ के, चुपचाप देखो और बताओ मेरे को कैसा था शो, समझे? बट उसके लिए थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना पड़ेगा, एक जिस्ट होता है ना जिससे वो अट्रैक्ट होके जाएं जल्दी से देखने के लिए। सी होता क्या है ना, इस शो में एक नीलम का एक बहुत ही खूंखार पास्ट रहा है, खूंखार पास्ट, which means something very very dangerous, something very very scary, and उस पास्ट से उसने बेचारी ने अपने पास्ट को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, but she landed up being from one frying pan to the other frying pan. उस frying pan में भी उसने कैसे खुद को मैनेज किया, कैसे और आगे बढ़ी, कैसे उस जर्नी में उसने सेल्फ डिस्कवरी की, कितने सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व किए, कितने सारे इश्यूज को फेस किए, और अब जाके वो उसी मुकाम पे जाके पहुंची है जिससे वो हमेशा भागना चाहती थी। यू नो, लाइफ में ऐसा काफी सारी चीजें होती हैं जहाँ से आप जिस चीज से आप जोर से भागना चाहते हो, आप जाना चाहते हो, वो वापस आपके लाइफ में आके खड़ा कर देती है। इट्स अ लाइफ स्टोरी, इट्स अ चेकमेट वंस अगेन, एंड आई थिंक, लेकिन इस बार नीलम उस लाइफ में उस दौर पर आके
अपनी लाइफ को फिर से कैसे रीइन्वेंट करती है. द स्टोरी इज अबाउट दैट. आई थिंक आपकी जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ बन गई है. करेक्ट है ना, क्योंकि लाइफ को आपको वो चैलेंजेस फेंकते रहेंगे, आपको पास्ट को भी बार-बार आपके सामने लाते रहेंगे, बट हाउ डू यू रीइन्वेंट, हाउ डू यू flip and make your own journey, make your own story. That's what Checkmate is all about. Tell me about your different looks, because you are because हर look में आप काफी hot दिख रही हैं. टीवी सीरीज में मेरे को मुझे बोलते कि शायद मैं इनोसेंट वाले रोल में के लिए मैं नहीं बनी हूँ. उनको चेकमेट देखना चाहिए. बिल्कुल, उनको चेकमेट देखना चाहिए. क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ ग्लैमरस में देखा है. अब रियल में आपने तो देखा ही होगा साड़ी वाले रोल में मैं कैसी लगी थी एक्टिंग. इट वाज सो इनोसेंट एंड सो. आप हर लुक में बहुत हॉट दिख रही हैं बाय द वे. यार हॉट तो मैं उसका भी कुछ नहीं कर सकती. अब मैं कितनी भी विदाउट मेकअप आ जाऊं या कितनी भी नॉन डीग्लैमरस हो जाऊं, ये एक चीज है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, टचवुड. और मैं नहीं चाहती हूँ कभी लाइफ में मेरी पीछा छोड़े. बिल्कुल. बट हॉट एंड क्यूट एंड हॉट एंड प्रिटी इज something. And D-glam is trend. People liking like without going, मतलब बिना मेकअप के कैमरे के सामने बैठना, पब्लिक के बीच जाना या सोशल मीडिया पे आना. So it's nothing like कि मैं खराब दिख रही हूँ या मेरे स्पॉट दिख रहे हैं. No, nothing like that. Natural. आजकल हम लोग बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं, हम नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, हम एक्सेप्टेंस की बात करें कि एक इंसान, हमको सिर्फ इंसान का आउटर ब्यूटी नहीं, आपकी इनर माइंड कैसा है, वो सोचते कैसे हैं, उसके बिहेवियर कैसे हैं, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या है. इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन बीइंग रादर देन जस्ट जजिंग आउट ऑफ देयर आउटर लुक. यू नो, now it's gone. काफी लोगों का लुक बड़ा सुंदर हो सकता है लेकिन वाइब बहुत खराब हो सकती है. तो क्या आप अपना दिमाग यूज नहीं करोगे किन से दोस्ती करनी, किन से नहीं करनी. तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है. इंडस्ट्री में तो विद्या बालन एंड ऑल ने तो काफी इसको ट्रेंड को ही चेंज कर दिया. द वे दे आर एक्टिंग, कौन बोल सकता है. बिल्कुल वेरी ट्रू. टेल मी योर एक्सपीरियंस विद ऑल दीस टैलेंटेड पर्सन. आई कैन सी शालीन एंड ऑल. इन्होंने तो फर्स्ट टाइम काम किया है एंड ही did an amazing job. You know, he's a fitness influencer from Pune, and as a first timer, I think जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने अपने आप को मैनेज किया है, his body, his health and everything, and plus the way he's given his expression is amazing. हमारे डायरेक्टर साकेत यादव, he's done a great job. You know, I think he's very good at crime and thriller series. Okay. वो उनके फोटे है मुझे लगता है. तो मैं इतना देती थी ना, अक्सर ऐसा होता है कि डायरेक्टर बोलते थे नायरा फैंटास्टिक, नहीं साकेत, नायरा इसका निकाल दे. वो उस छोटा सा जो बच्चा कुछ जो भी था ना, अगर मैंने सपोज मिस आउट कर तो उसका भी वो और निकाल परफेक्शन. हाँ, तो साकेत के साथ तो मेरा ये बहुत चलता था कि मैं उसको भरोसा था मेरे पे. वो ज्यादा मेरे को नहीं समझाता था, बोलता था कि सिचुएशन ऐसा है एंड देन आई यूज्ड टू डू. खुश हो जाता था. उसके बाद एक और लेते हैं, इसका थोड़ा सा ये वर्जन भी दे दे. आई थिंक उस चक्कर में परफॉर्मेंस एकदम खिल के बहुत ज्यादा आया है. सेकंड है रोहित, ही इज अ ग्रेट मॉडल, ही इज एन अमेजिंग पर्सन टू टॉक टू एंड उनको भी he enjoyed working with me a lot because मैं और वो बहुत बातें करते थे about the scene. मैं उसके साथ रोज जाके रिहर्स करती थी, you know, to make him comfortable. And मैं उसको काफी चीजें बोलती थी कि like you know कैसे खुद को फील करना है. He used to feel little shy. अगर कभी कुछ intimate scene भी आ गया या closeness वाली आ गई, वो बहुत शर्माते थे. तो मुझे बोलना पड़ता था कि तुम्हें जब तक कैमरा ऑन है तुमको बिलीव करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम अपनी बीवी को कैसे पकड़ते या कैसे बात करते, तुम्हें वो करना पड़ेगा. जस्ट इमेजिन दैट आई एम अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा मेरे चेहरे के ऊपर चिपका के सोचो एंड जस्ट डू इट्स अ प्रोफेशनल थिंग. आई एम नॉट गोना फील बैड. मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ, बहुत कम लोग बोलते हैं ऐसा. हाँ. और सरप्राइजिंगली जितने भी इंटीमेट सीन्स हुए मेरे लाइफ में, मैंने जितने भी किए सारे फर्स्ट टाइमर्स के साथ किए. वाओ, you are experienced now. मैं बहुत एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ, मुझे उनको सिखाना पड़ता है कि कैसे करना है. बिकॉज जो आपने बोला कि मुझे बोलना पड़ा, तो ये बेसिकली होता है कि लड़कियां थोड़ी शाई फील करती हैं ऐसे सीन्स करने से और पीछे हटते हैं. यहाँ पे मुझे सारे फर्स्ट टाइमर्स लड़के मिले हैं और वो बहुत शर्माते हैं और फिर वो होता है कि लाइक हाँ मैं सिखाऊंगी, मैं बताती हूँ. और क्या है ना, लड़की मेरे को भी कंफर्टेबल हो जाता है कि बंदा कुछ ओवर नहीं कर देगा. हाँ. इनफ उसमें उतना ही निकलवाऊंगी मेरी लिमिटेशंस. हाँ, मैंने बता दिया है बॉस. वो तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे फर्स्ट टाइमर्स मिलते हैं. नाइस. तो रोहित के साथ सब शालीन आल्सो इज अ फैब एक्टर, यू नो, लाइक काफी सालों से इंडस्ट्री में है एंड उनका भी फर्स्ट टाइम था.
फर्स्ट टाइम और फर्स्ट डे पे हमारे इंटीमेट सीन शूट हुए थे ना, नीज लाइक वो ऐसे बौखला गया था, मैं भी बौखला गई थी, हमने क्या हो रहा है हमारे साथ। तो आई थिंक मुझे जबरदस्ती ऐसा किया जाता है ताकि हमारा आइस ब्रेक हो जाए। तो एनीवे शालीन और मैंने तो बहुत अच्छे से सीन्स किए एंड उससे भी काफी सारी चीजें मुझे सीखने मिलती थी। उसको भी ही इज अ प्रोड्यूसर आल्सो और ही कैन डायरेक्ट आल्सो, तो वो भी बहुत सारी चीजें सिर्फ एक एक्टर पर्सपेक्टिव से नहीं देखता है, काफी सारी चीजें देखता है। तो हमारे सीन्स नेचुरली बहुत जल्दी शूट हो जाते थे क्योंकि हम अपना गिव एंड टेक जो है बहुत इजी होता था। इट वाज वेरी इजी टू वर्क विद शालीन। फिर आफरीन के साथ मेरा बहुत कम सीन्स हुए हैं, लेकिन अगेन वो भी लौंडा ही है मेरे जैसा। उसके साथ भी चिल करने में बड़ा मजा आता था, हम लोग बहुत बातें करते थे एंड यू नो इट यूज्ड टू बी फन। हम लोग साथ में, हम चारों साथ में बहुत चिल करते थे। तो हेलो जी था, अभी ये इंटीमेट सीन की अगर बात करें तो ऐसा मतलब मोस्टली देखा जाता है ना कि एक्टर्स ने किसी ने ऐसा बोल्ड सीन किया ना तो उसको डिमांड बढ़ जाती है वैसे सीन्स करने की। मैं बहुत अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, लेकिन आपने बहुत डिफरेंट रोल्स किए हैं, मतलब आपके जो शोज हैं इट्स नॉट दैट कि आपको सिर्फ वही डिमांड आ रही है, आपकी डिमांड आती है, मैं करती नहीं हूँ। ओके, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मैं भाग जाती हूँ, मैं करती नहीं हूँ, मुझे इतना दम है कि मैं नहीं करूंगी। भाई हेलो जी एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का रोल था। करेक्ट। उसमें एक मैं वॉइस आर्टिस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन की तरह एक वो यूज कर रही हूँ। आई एम नॉट स्लीपिंग विद एनीबॉडी, आई एम जस्ट यूजिंग माय वॉइस क्वालिटी टू गिव देम सम प्लेजर एंड इन टर्न मैं उसके लिए पैसे ले रही हूँ। मैं खुद का इंडिपेंडेंस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक अकेली लड़की, एक यंग लड़की को अपना लाइफ, जिसने पढ़ा लिखा नहीं है, जो ऑफिस में जॉब नहीं करती है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो उसमें ऑब्वियसली सेल्फ हेल्प टाइप के बहुत सारे सीन्स थे, लेकिन उसको भी मैंने बहुत क्लासिली किया। एक पल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वल्गर लग रहा है, एक पल भी। That's the beauty, no? That is the beauty. So एक एक्टर को वो लाइन समझ में आती है क्योंकि मैं पर्सनली भी ऐसी हूँ नहीं, और अगर मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। वो डिफिकल्ट रोल था। सीरियल किलर ये नीलम भी, नीलम जो रोल प्ले कर रही है वो रियल लाइफ में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने उस चीज को कैसे किया, मैंने सिर्फ उसका कोर इमोशंस को फील करने की कोशिश की एंड आई जस्ट एनैक्टेड दैट। सो आई थिंक चेकमेट एंड हेलो जी आर टू वेब सीरीज ऑफ माइन जो बहुत अलग रोल रहा है, और तीसरा जनवरी एंड को रिलीज हो रहा आएगा। वो आप देख के दंग रह जाओगे। अच्छा। कि वो कौन, क्या नायरा है ये। ओह, मोर हॉटनेस ज्यादा रहेगी उसमें? बिल्कुल भी हॉटनेस नहीं है उसमें, नहीं है, एब्सोल्यूटली ग्लैम। ओके। कुछ मेकअप नहीं है उसमें, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, अंडर आई तक नहीं। ओके, तब तो देखना पड़ेगा और ज्यादा, बिकॉज मुझे वैरायटी देखनी बहुत अच्छी लगती है। वो देख के तो सबके सब आप दंग रह जाओगे कि वो मैं हूँ। नाइस। ये बताइए, जो चेकमेट है, ये जो बिग बॉस का घर है, कुछ इसी शतरंज जैसे, एकदम शतरंज जैसे है ना? अभी क्या लगता है आपको, क्या दिख रहा है बिग बॉस के घर में? मैंने देखना बंद कर दिया है सच कहूं तो। ओके। क्योंकि अब बहुत ज्यादा एक तो रिलेटिविटी, कनेक्टिविटी खत्म हो गई, क्योंकि मुझे काफी वक्त हो गया है बाहर निकल के। और बिग बॉस देखने के बाद क्या होता है ना, एक मन में ना एक टॉक्सिसिटी सी पैदा हो जाती है, और वो रियल लाइफ में हमें इफेक्ट करना शुरू कर देता है, जो मैं नहीं चाहती। मैं बिग बॉस के घर से बाहर निकल चुकी हूँ, मैं अपने रियल लाइफ को पॉजिटिविटी में चेंज करना चाहती हूँ। और मेरे मुद्दे रखने के स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है। मैं बातें करके चीजें सॉल्व करती हूँ, वहाँ पे लड़ झगड़ के नहीं करती हूँ। तो मैं इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहती। वो एक गेम शो था, उसके लिए मुझे बहुत सारे सीजन्स देखना चाहिए था, जो कि मुझे नहीं पता था। मैंने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं है जी। तो मैं रियली नेचुरल पर्सनालिटी जैसी मैं हूँ, मैं वैसे ही खेल रही थी। मैं एक गेम पर्सपेक्टिव्स में से नहीं, मुझे नहीं समझा था कि पहले हफ्ते में कुछ ऐसा कुछ करना होता है जिसको फिर चैनल पकड़ के हाईलाइट हो जाए, करते हैं। मेरा एक अपना नेचुरल वे में ही मैं कर रही थी, जैसे मैं एक एनालिटिक ऑब्जर्वेंट इंसान हूँ, मुझे 1-2 हफ्ता में ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन मैं बहुत लाइवली थी। अगर आप 24 आवर्स वाले में देखोगे तो मैं काफी उसमें लाइवली थी। तो that's people are saying that चेहरे बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंट है बिग बॉस में। आपका एविक्शन सबको बहुत बुरा लगा कि आप बहुत जल्दी निकल गई, बट people are thinking that यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं हुआ है ना।
कहाँ यूटिलाइज हुआ है? जब मैं ओपन अप हुई थी 3rd हफ्ते तक और जो मैं एक अलग गेम खेलना शुरू कर रही थी वो तो किसी को देखने नहीं मिला, लेकिन सबको इतना पता है कि नायरा ने कुछ अलग स्टार्ट कर दिया था। ऑडियंस को वो पता है, जैसे मुझे था ना कि शिट आई स्टार्टेड एंड इट स्टॉप, ऑडियंस भी मेरे साथ वैसे ही रिएक्ट कर रही थी कि नायरा ने कुछ अलग ही स्टार्ट कर दिया है और तभी वो निकल गई। तो सबको शॉक इसलिए बहुत ज्यादा मिला। बिग बॉस 18 का नाम आएगा तो नायरा का नाम 100% जुड़ना ही है, बिकॉज छाप आपने छोड़ दी है। Thank you for saying that. That Yes, is so of course. amazing. Thank you. Of course. It's not me. It's your fans, audience. They want you back. कि अभी भी आप वापस चले जाओगे तो खुश हो जाएंगे। मैं तो कभी-कभी सोचती हूँ कि जो शोज होते हैं वो ऑडियंस के लिए बनाया जाता है या किसके लिए बनाया जाता है? ऑडियंस के लिए, of course. हाँ, रेटिंग नहीं आएगी तो चाहती है तो फिर वो क्यों नहीं दिया जाता जो ऑडियंस चाहती है? रेटिंग का तो खेल है ना, आपको भी पता है। फिर अब देखो मेरे ऑडियंस इतनी लॉयल है कि जब से मैं बाहर आई हूँ उन्होंने टीआरपी ही नहीं। चलो बढ़िया है। अच्छा, I was reading about you and of course we know multiple things from Madhurima to NYRA, NYRA, correct, to NYRRA. All these changes, superstitions or what? First of all, Madhurima was my South screen name. अच्छा, I am not doing South movies, so I'm not using that name. It was not my so it was not your name, It right? is not my name. Oh, it was it's just written. my South screen name, which I don't use. My iCards, my passport, my everything is Naira Banerjee, and I've given 1000 interviews about आप this. उसको चेंज करा दो विकिपीडिया पे। मैं कैसे चेंज, मैं जितने बार चेंज कराती हूँ पता नहीं कौन आ जाता है उसको चेंज कराने वापस अपने हिसाब से। Must be liking that character में भी आपका वो जो They screen। love Madhurima. वो उस चीज से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। हाँ। बट भाई दुनिया चेंज हो चुकी है। आगे बढ़ो अभी लाइफ में आप लोग भी यार। What about this spelling change? I mean, it's a kind of trust. Naira Banerjee, NYRA, BNERJE is a normal spelling. Correct. मेरा passport spelling है। हाँ। But मेरी मॉम एक न्यूमरोलॉजिस्ट है तो उन्होंने मुझे ये Naira M Banerjee किया है। She thought that it will be nice and it really worked. Okay. It's good. Tell me, you always wanted to be an actor? No, I'm a law graduate. मैंने Yes. तो IPR में स्पेशलाइजेशन भी किया है, मिठी भाई कॉलेज से पढ़ी हूँ। एंड एक्टर कभी भी बनने का ये नहीं था, लेकिन मेरी कुंडली में लिखी है कि मैं एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर बनूंगी। तो मुझे जितने ऑफर्स आते थे ना, पहले मेरे पेरेंट्स वो करते थे, लेकिन फिर ये भी सोचते कि इसकी कुंडली में तो लिखा हुआ है, अगर हम इस ऑफर्स को, इन चीज़ों को सीरियसली ना लें हाँ। तो शायद वी विल मिस आउट ऑन समथिंग, लाइक यू नो इफ इट्स रिटन कि फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छी है, ये है वो है। तो ऐसे करके बहुत ऑफर्स रिजेक्ट करने के बाद, लाइक मेरे को टीवी शोज तो बचपन से आ रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, चाइल्ड आर्टिस्ट वाला जो फेज था उसमें, कोई 16-17 की उम्र अच्छा वाली, वो वाले, ओके। वैसा मेरे को बहुत सालों से आ रहे थे, बट किया नहीं बिकॉज पता नहीं कैसे क्या होता है। फिर डायरेक्टर जीवी आयर जी का, मतलब मेरा पहला फर्स्ट एवर जो कैमरा के सामने एक्सपीरियंस है वो जीवी आयर जी ने किया था। एंड ही इज द बेफोर डायरेक्टर हु मेड द फर्स्ट संस्कृत फिल्म इन द वर्ल्ड कॉल्ड आदि शंकराचार्य। वो एक कादम्बरी करके एक शो बना रहे थे जिसमें दूरदर्शन के लिए ही वॉज मेकिंग दिस शो, एंड मेरी पिक्चर समहाउ कहाँ से कहाँ पहुँचे थी, कैसे आई डोंट नो, बट ये मेरी एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में साउथ की वजह से हुई थी। वहाँ से एंट्री हुई एंड ही हैड गिवन मी दिस नेम मधुरिमा। उन्होंने बोला कि नायरा थोड़ा सा मुस्लिम टाइप का नेम है, इट्स अ वेरी डिफरेंट, वेरी मॉडर्निश नेम ही बिलीव्ड। So Madhurima is a very sweet name, South Indian name. Classy. हाँ, तो he gave me that name and वहाँ से I used it for South only. I never used it for Bollywood यार। ये गलत है यार, प्लीज करेक्ट कर लो। You can say परेशान हो गई हूँ मैं बोल के सबको। But after that your journey is like zoop, है ना पूरा? दिव्य दृष्टि, पिशाचिनी and movies, web shows and everything. दिव्य दृष्टि and all, I didn't use my South screen name. That is my name only. हाँ. मैंने जब साउथ पे काम करना बंद किया तब भी मैंने उस नाम को मैंने उधर ही ड्रॉप कर दिया. I didn't continue using over here. क्योंकि सर भी नहीं जिंदा है और मुझे बहुत कंफ्यूजन्स भी होते थे. मधुरिमा टोलीकर के एक एक्ट्रेस है जिसके साथ मेरे बहुत आर्टिकल्स स्विच होते रहते थे साउथ में. फोटोज मैच हो जाती है, इधर-उधर हो जाते हैं. हाँ, वो सब बहुत सारी चीजें हुई. So I decided not to use it only anymore. Okay. लेकिन नायरा एम बैनर्जी में मैंने एम को मधुरिमा का वो अभी तक रखा है. मैं पूछने वाली थी बिकॉज आई गॉट कंफ्यूज कि ये फिर कहीं ऐसा फैमिली में किसी का नाम हो, ये अलग-अलग जगह की अलग-अलग चीजें होती है ना. सी मेरा पहला ब्रेक जिसने मुझे दिया है सर ने,
उनका मैं नाम यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनका इनिशियल तो अपने नाम में यूज कर सकती हूँ ना। so nice. मतलब it's just like for a him कि आपने मुझे मेरे करियर स्टार्ट करा है, तो आपका नाम मैं अपने इस नाम में भी यूज करूंगी. it's a kind of tribute to Yes, him. it is a tribute to him, and this is the blunt truth. Nice. My name is Naira Banerjee, but the M stands for Madhurima, which is given by my guru, who has given me this platform to start acting. तो कभी लॉ को कंटिन्यू करने का ऐसा मन नहीं हुआ कि उस जॉब में जाए? यार हुआ क्या पता है, हाँ. मैं जब लॉ की पढ़ाई कर रही थी तब मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी स्टार थी साउथ में. I was working with all big people over there. हाँ. But मूवीज करते टाइम ही मेरे एग्जाम्स आते थे और मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी. एग्जाम तो तुमको देना पड़ेगा, तुमको पढ़ाई तो खत्म करनी पड़ेगी, उसके बाद तुमको जो करना है अपने लाइफ में तुम करो. यू हैव टू फिनिश योर एजुकेशन, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास वेल स्टडीड फैमिली, वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड फैमिली से आती हूँ. तो ये कंपल्शन था. उस चक्कर में क्या होता था, काफी सारे मूवीज में नहीं कर पाती थी. अच्छा. बहुत बड़ी बड़ी फिल्में मैं नहीं कर पाती थी उस टाइम पे. एंड साउथ में कैसा है ना, रोज नई लड़कियां लॉन्च होती है, तो आपको कंटिन्यूसली काम करते रहना पड़ता है वहाँ पे. और एग्जाम्स की वजह से मेरे बहुत ब्लैक भी हुए. तो ऐसा एक स्लो डाउन सा हो गया करियर में, जहाँ पे मैं साउथ में बहुत काम नहीं कर रही हूँ, और बिकॉज मैं स्टडी कर रही थी और साउथ में काम कर रही थी, इसलिए मैं इंटर्नशिप नहीं कर पाई. अच्छा. तो और फिर अचानक से मेरे पापा की मौत हो गई, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की मौत हो गई, सब बैक टू बैक एक साथ हो गया. आई वाज नॉट इन अ मेंटल स्टेट. मैंने 2 साल का फिर वो ले लिया, सबैटिकल ले लिया, जहाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं लॉ करूँ या मूवीज कंटिन्यू करूँ. मूवीज में इतना गैप हो गया, 2 साल का गैप ले लिया है. मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है. फिर एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बहुत कन्विंस किया, नायरा तुम टीवी करो, तुमको इतने सालों से मैं बोल रहा हूँ टीवी करो टीवी करो टीवी करो, अब कर लो मेरी माँ. अब तुम्हारा करियर भी रीस्टार्ट हो जाएगा. हाँ. और मूवीज में जितनी पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए थी, हाँ. मैंने बॉलीवुड की भी 3 पिक्चरें की हैं. मुझे प्रियदर्शन सर ने लॉन्च किया था बॉलीवुड में जी. वो भी साउथ के ही कनेक्शन से ही इट हैपेंड. कमाल धमाल माला माल, जिसमें परेश रावल, शक्ति कपूर, ओम पुरी जी, सारे, नाना पाटेकर जी, और बिग बिग स्टार्स के साथ मैंने लॉन्च किए बॉम्बे में. तो यू नो ही सेड दैट इन स्पाइट ऑफ डूइंग दैट आप घर घर तक नहीं पहुंची हो, तो टीवी करो, आप पहुंच जाओगी. और फिर मैंने सोचा कि हाँ 6 महीने का शो है, सुपर नेचुरल है, मेरे इंटरेस्ट का है, और मैं तब बहुत नई स्पिरिचुअल हुई थी, बहुत मेरे को मजा आया, मैंने कर लिया. बूम, दिव्य दृष्टि बूम. अरे बहुत, आज भी लोग जानते हैं दिव्य दृष्टि, पिशाचनी, सारे शो. पिशाचनी चलो अभी बंद हुआ, लेकिन दिव्य दृष्टि तो पुराना है, फिर भी लोग बहुत याद करते हैं. यस, दिव्य दृष्टि का अलग ही क्रेज है. तो वहां से मेरा करियर रीस्टार्ट हुआ. फिर मैंने साउथ करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि टीवी में इतना टाइम चला जाता है. हाँ वो तो है, 12-12 घंटे काम करना. हाँ, तो वो मेरा छूट गया कनेक्शन वहां पर. Tell me about your personal life. How's going? What is the funda? I mean, the idea of egg freezing. Why did you choose that? I mean, because my mom is fed up of telling me to get married and I'm not getting married. तो मम्मी ने बोला, मेरी माँ अपने अंडे ही जमा ले, तू शादी तो तू कर नहीं रही है, ऐसा ना हो कि तेरे अंडे भी बूढ़े हो जाए. तब तो कैसे करेगी? You need nice, good, young, fresh eggs to make new beautiful babies. So go and get your eggs frozen. बहुत कूट के मम्मी ने बोला, तब जाके मैंने एक चीज किया. और मेरा नसीब देखो, मैं इतनी दर्द में थी और मैंने simultaneously checkmate का सारा shooting simultaneously किया है. With so much of pain and emotional turmoil and everything. So tough time. It was very tough. मैं ऐसे उठ भी नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था because of the injections. और मैं उस हालत में भागी हूँ. मैं चलती थी ना, आके आती थी, सेट पे आती थी, कुछ लोगों को बहुत तरस भी आता था मेरे पे, कुछ लोगों को हंसी आती थी. क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े आइस पैक में ऐसे लगा के चल रही हूँ. बट बहुत खातिरदारी करते थे मेरी, बहुत प्यार करते थे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट शी इज गोइंग थ्रू सो मच एंड स्टिल शी इज गिविंग हर बेस्ट इन द शो. So mama thinks that you're not going to get married soon. That's why she's so after my life. I am not getting the right person to settle down with. मतलब I am floor is open. Yeah, I'm unable to I don't know, पता नहीं क्या है. मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे साथ इमोशनली, मेंटली, spiritually sync हो, and who would want to equally start a family. So I don't know where are all the good guys. I don't understand. From the industry or नहीं normal industry से तो I'm trying my best कि industry से ना हो. कोई अच्छा इंसान industry से मिल जाए तो definitely I'll go ahead. But see, it doesn't matter industry से हो या non industry. अच्छा होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए बस.
एग्री करती हूँ मैं आपसे। बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए, बस बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए जो एक दूसरे को समझे और आपको पुश करे ग्रो करने के लिए। एक दूसरे को हम ग्रो करने के लिए हम पुश करें। दैट इज द थिंग, दैट्स पार्टनरशिप, दैट इज लव, दैट इज मैरिज। कि आप साथ में अपनी लाइफ को बनाओ। तो ये जो आपने बोला कि किस तरह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये करें कि वो करें, दैट फेज वो बहुत डिफिकल्ट फेज, हाउ इज योर मेंटल हेल्थ? बहुत गंदा था, क्योंकि एक तरफ से मेरी ग्रेजुएशन खत्म होती है और मैं रियलाइज करती हूँ कि शिट, मैंने इंटर्नशिप तो किया ही नहीं। अब अगर मैं लॉ कंटिन्यू करूँगी तो मुझे पहले इंटर्नशिप करना पड़ेगा 3 साल। और मेरे जो कॉलीग्स हैं वो ऑलरेडी लॉयर्स बन चुके हैं, सॉलिसिटर्स की एग्जाम्स कर रहे हैं, और मैं सिर्फ ग्रेजुएशन करके बैठी हूँ। एक्टिंग, मैंने इतने फिल्मों को ना बोल दिया है कि नाउ दे आर लाइक नायरा इज नॉट सीरियस अबाउट अ करियर। ये वाली फीलिंग आ चुकी थी कि ये तो कभी भी ना ही बोलती है, ना इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं, और फिर मुझे वो भी बोला जाता था सारे एक्ट्रेसेस अपना पढ़ाई छोड़ देती हैं, दे फॉरगेट अबाउट दिस थिंग फॉर फिल्म्स एंड यू आर सिटिंग एंड स्टडीइंग। उनका भी पर्सपेक्टिव सही है, बट मेरी जो फैमिली वैल्यूज है मैं उसको कैसे छोड़ दूँ, मैं कैसे अगेंस्ट जाऊँ? एक तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं, ऊपर से और इतना इजी है सब कुछ। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, मुझे ना रेंट देना है, ना ट्रैवल करना है, ना कुछ करना है। आई एम सो सिक्योर, यस, एंड माय पेरेंट्स आर अलाउइंग मी टू डू। तो इससे अच्छा ब्लेसिंग और क्या है? बट स्टडीज के वजह से मैं वो नहीं कर पाई, इसके वजह से मैं स्टडीज वो नहीं कर पाई, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग। और उसके बाद तुरंत मेरे पापा का चले जाना, ग्रैंड पेरेंट्स का चले जाना, जिन्होंने मैं बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजरी। अभी लोग ना मेंटल हेल्थ के बारे में खुल के बात करते हैं, बट आई एम श्योर कि अभी कुछ साल कोविड के पहले तो लोग बात भी नहीं करते थे। ये बहुत हिडन थिंग था कि किसी को पता नहीं चले कि मुझे ये प्रॉब्लम है। इट्स लाइक पता नहीं क्यों, क्योंकि लोग ना सब ना बहुत कॉम्पिटिटिव और ईगो ड्रिवन लोग हैं। लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, इंसान को एक कंपटीशन या एक या तो इंस्पिरेशन समझते या कंपटीशन समझते हैं, बट मोस्टली कंपटीशन समझते हैं। आप अगर किसी इंसान को इंस्पिरेशन समझो, जैसे कि मैं लोगों को इंस्पिरेशन समझती हूँ, आप में जेलसी नहीं होगी। मुझे आज तक जेलसी नहीं हुई है लाइफ में अपने को एक्टर्स से। काफी लोग सोचते हैं कि लड़कियों का साथ में होना बहुत डिफिकल्ट है, बट आप किसी भी फीमेल एक्टर्स को पूछ लो जिसने मुझसे काम किया है, दे हैव ऑलवेज फेल्ट वेरी सिक्योर इन से। उल्टा मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लेती हूँ उनकी तरफ कि वो कंफर्टेबल फील करें। इसकी वजह से देखिए आपका ग्राफ देखिए, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद भी मेरा ग्राफ ऊपर ही है, क्योंकि मैंने कभी, अगर एक लड़की को वो भी होता है ना कि इसको ज्यादा फुटेज मिल रहा है या ये मिल रहा है, बड़ी स्टार है, मैं शायद शैडो हो जाऊंगी, ओवर शैडो हो जाऊंगी, मैंने उस लड़की को बहुत एक्स्ट्रा कंफर्टेबल किया है ताकि वो ऐसा नहीं समझे। यू नो, ओके, लास्ट क्वेश्चन, नायरा बिफोर बिग बॉस एंड नायरा आफ्टर बिग बॉस। बिफोर बिग बॉस मेरा एक ये था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक बहुत ही ऑब्जर्वेंट इंसान हूँ, मैं चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ, मैं एनालाइज करती हूँ और फिर मैं फाट करके फिर मैं हिट करती हूँ। तो बिफोर बिग बॉस मेरे एनालाइजिंग और ऑब्जर्वेशन के चक्कर में मैं तुरंत बोलती नहीं थी चीज़ें। मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर रखती हूँ। मैं तब बोलती हूँ जब ज़रूरत होता है, जब सिचुएशन होता है, और तब जब बोलती हूँ तब बहुत सारे एविडेंसेस और बहुत सारी चीज़ों के साथ बोलती हूँ, तो कोई मुझे उल्टा जवाब नहीं दे पाता है। बट बिग बॉस के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है वो बोलो, तभी डिस्कस करो, तभी चीज़ का सोल्यूशन निकालो, तो आप जल्दी आगे भी बढ़ पाओगे। तो ये एक लाइफ लेसन मैंने सीखी है बिग बॉस से, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस। मैं तब तक रही जब तक लोगों ने मुझे जाना, मुझे प्यार किया, मुझे पसंद किया, मुझे जो सीखना था मैंने सीख लिया, और मैं एक बहुत ही उस एनवायरनमेंट में भी नहीं रही जो बहुत टॉक्सिक हो सकता है। जी। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ भगवान की दया से। चलिए नायरा, थैंक यू सो मच। और जैन में हम लोग फिर से एक बार मिलने वाले हैं एक अलग ही अवतार वाले शो में। तब तक इसको देखते रहिए, जिसने भी नहीं देखा है वो चेकमेट अभी तक फटाफट जाए और देख ले, है ना? Get ready to get checkmate. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you.